सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कासगंज में सरकार ने नौजवानों के साथ धोखा किया। बीजेपी नहीं देना चाहती बेरोजगारों को नौकरी। अग्निवीर व्यवस्था से कोई खुश नहीं हो सकती सीमाओं की सुरक्षा। 20,000 से अधिक समर्थकों को किया संबोधित। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने तुलसीदास की जन्मस्थली भगवान वराह की प्रकट स्थली सोरो मेला ग्राउंड में एक विशाल चुनावी जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने बीजेपी सरकार पर जमकर जुबानी हमला किया। पीडीए परिवार के उम्मीदवार देवेश साक्य को समर्थन देने की अपील की, साथ ही ईवीएम पर सवाल खड़ा किए। दरअसल सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव तीसरे चरण में होने वाले मतदान को भुनाने के लिए 1:22 पर कासगंज में पहुंचे, जहां उन्होंने 20,000 से अधिक समर्थकों को मंच पर पहुंचकर हाथ हिलाकर अभिनंदन किया। चिलचिलाती धूप में समर्थक पसीना से तरबतर होते हुए रुके। उन्होंने सपा इंडिया महागठबंधन दल प्रत्याशी देवेश साक्य के समर्थन में चुनावी जनसभा को संबोधित करते हुए भगवान वराह, तुलसीदास, अमीर खुशरो को नमन करते हुए भाजपा सरकार पर निशाना साधा। नौजवानों का ऐसा फौज है जो कि वाकई ही सेना में जा सकता है, फौज में जा सकता है, नौकरी मिल सकती थी। अब बताओ अग्निवीर व्यवस्था से कौन खुश है? ये अग्निवीर व्यवस्था 4 साल की नौकरी और 4 साल नौकरी के साथ साथ तो कोई सुविधा नहीं, कोई सम्मान नहीं, घर वापस आ जाओगे, कोई पेंशन नहीं। अग्निवीर व्यवस्था से हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती। इसलिए हम अपने नौजवानों से कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहे हैं, जिताइए, मदद करिए। जो पहले व्यवस्था थी वो कायम करेंगे। दिखाते हैं खबर विस्तार से। कासगंज से ब्यूरो रिपोर्ट। ये वो नौजवान हैं जो फौज में जा सकते थे, नौकरी पक्की मिल सकती थी। ये वो नौजवान हैं जिन्हें फौज की वर्दी मिल सकती थी। लेकिन अब बताओ अग्निवीर व्यवस्था से कौन खुश है? बताओ। ये अग्निवीर व्यवस्था 4 साल की नौकरी और 4 साल नौकरी के साथ साथ कोई सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। शहीद हो जाओगे तो भी सम्मान नहीं है। घर वापस आ जाओगे, जब घर वापस आओगे तो पेंशन भी नहीं है। और अग्निवीर व्यवस्था से हमारी सीमाओं की सुरक्षा नहीं हो सकती है। इसलिए अपने नौजवानों से हम कहना चाहते हैं, इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है, आप अपना बूथ जिताइए, मदद करिए और ये अग्निवीर व्यवस्था खत्म कर करके जो पहले व्यवस्था थी पक्की नौकरी वाली, वो व्यवस्था बनाने का काम करेंगे। परीक्षा लिखवाई, इनकी जो भी परीक्षा हुई सब में पेपर लीक हो गया। सब पेपर लीक किए सरकार ने। और मैं अपने नौजवानों से कहना चाहता हूं, ये जानबूझ करके पेपर लीक किए सरकार ने, और जानबूझ के इसलिए किए हैं क्योंकि ये नौकरी नहीं देना चाहते, रोजगार नहीं देना चाहते, इसलिए पेपर लीक किया। और इस सरकार ने अगर कार्रवाई की होती, जब पहली बार पेपर लीक हुआ था तो 10 परीक्षाओं का पेपर लीक नहीं होता। याद करो, जब पुलिस भर्ती हुई, इन लोगों ने कहा कि इंतजाम हो गया, बहुत अच्छा इंतजाम है, सुरक्षित परीक्षा होगी। इन बीजेपी के लोगों ने कहा कि सुरक्षित परीक्षा कराई जाएगी, कोई पेपर लीक नहीं होगा। हमारा नौजवान जो तैयारी कर रहा था सालों साल से, जो पढ़ाई कर रहा था, मेहनत कर रहा था, दिन रात जाग करके, न जाने कहां से इंतजाम किया होगा, फॉर्म भरा और परीक्षा स्थल तक पहुंचा अपना इंतजाम करके। लेकिन जब घर लौट करके आया तो उसे पता लगा कि पुलिस भर्ती का भी पेपर लीक हो गया है और परीक्षा दोबारा होनी चाहिए, परीक्षा रद्द हो। इस सरकार को मजबूरी में, हमारे नौजवानों के दबाव में परीक्षा को रद्द करना पड़ा। बताओ, पुलिस भर्ती का परीक्षा रद्द हुआ कि नहीं हुई रद्द? देखिए, जैसे कि आप जानते हैं, आज पूरे प्रदेश में बहुत जगह वोटिंग हो रही है
और हमें पूरा उम्मीद है कि इस बारी पिछली बारी की तरह ही लोग पूरी तन मन से बाहर निकलकर वोट डालेंगे और सही पार्टी का चुनाव करेंगे। अच्छा, आपने अपनी जनसभा में भी कहा था कि वोट आपके समर्थक हैं जूते की तरह इस्तेमाल करें वोट का, क्या मतलब है इसका, क्या तो संदेश मतलब ये है कि अगर आपके अंदर गुस्सा है, अगर आपके साथ नाइंसाफ़ी हुई है, आपके साथ अत्याचार हुआ है, तो आप कभी भी किसी सरकार को हाथ तपाई नहीं कर सकते, बट सरकार को सबक सिखाने के लिए उनको सही पार्टी को वोट डालकर जो गलत लोग हैं उनको सत्ता से निकाल कर बाहर कर सकते हैं। पेपर लीक मामले में आपने कहा है कि जो पेपर लीक जो लोग कर रहे हैं उनको जो है सबक सिखाएं। वो तो हर एक युवा, हर एक बच्चा जो पढ़ाई लिखाई कर रहा है वो बिल्कुल सबक सिखाना चाहता है। जब पेपर लीक होते हैं और वो धरना प्रदर्शन पे होते हैं तो क्या प्रशासन क्या ऑर्डर देता है, उन्हें लाठीचार्ज करके उन्हें भगाने का काम करता है। तो वो तो जवाब देंगे इस बारी युवा साथी बहुत देंगे। एक आरोप ये लगा है कि आप भाजपा से ज्यादा इंडी गठबंधन पर हमलावर हैं।